एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपको बता दें, एसएमएस अस्पताल का ब्लड ब्लंडर। एसएमएस में गलत ब्लड चढ़ाने से मई 2025 के प्रकरण की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। जिंदगी मौत से जूझती महिला को चढ़ाया पुरुष मरीज के ब्लड सैंपल को, और एसएमएस सैंपल जांच के आधार पर ब्लड दरअसल मृतक महिला जो थी 23 वर्षीय चैना देवी 18 और 21 मई 2025 को ले गए सैंपल। इस दौरान 18 मई को ब्लड बैंक की लापरवाही के चलते कुछ इस तरह का अजीब वाकया हुआ कि देखते ही देखते किसी और पुरुष मरीज के सैंपल से हो गया महिला का ब्लड सैंपल चेंज। इसी गफलत के चलते बी पॉजिटिव के बजाय महिला को गलत ब्लड ग्रुप यानी कि ए पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया। खुद एफएसएल की जांच में हुई पहले ब्लड सैंपल की किसी पुरुष के सैंपल होने की पुष्टि, लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्तर पर इसकी जिम्मेदारी को तय किया जा रहा है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी गंभीर लापरवाही। हमारे एसोसिएट एडिटर विकास जुड़े हैं न्यूज रूम से, उनका रुख में है। विकास, बहुत बड़ी और गंभीर बात है, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे महिला की मौत होने के कारणों की तो बहुत सारे हवाले भी सामने आए। बताया गया कि उससे तरह तरह की बीमारियां थी, गंभीर स्थिति में थी, लेकिन मौत हुई गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ाने की वजह से। महिला को किसी दूसरे पुरुष के जो ब्लड ग्रुप था उसके एक्सचेंज में उसके ब्लड ग्रुप को लेकर की जानकारी अब इस रिपोर्ट में खुलासे के तौर पर मिली है। क्या पूरी रिपोर्ट कहती है, आगे की कार्रवाई किस तरह से देखते हैं विकास? देखिए, बिल्कुल जैती, जो गलत ब्लड चढ़ाने का मामला सामने आया था, फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को 24 मई को अपने चैनल पर प्रकाशित किया था। बताया था किस तरह से कि एसएमएस अस्पताल के ब्लड बैंक की लापरवाही के चलते किस तरह से एक महिला जो मरीज है, जो कि जिंदगी मौत से जूझ रही थी, उसको मौत मिली है। और ये जो खबर थी, इसके बाद में हाई लेवल पर जांच कमेटी का गठन किया गया और उस जांच कमेटी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर अक्षर से वही बात सामने आई है जो कि फर्स्ट इंडिया ने बताई थी। सबसे पहली बात ये कि जो जांच रिपोर्ट है, जो जांच कमेटी है, उसने माना इस बात को कि एसएमएस के ब्लड बैंक के स्तर पर हुई थी लापरवाही। उसकी वानगी आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट के अंदर जो फाइनल कंक्लूजन निकाला गया है, उस फाइनल कंक्लूजन में साफ लिखा हुआ है कि जो ब्लड जो है उसको चेंज किया गया था, ब्लड की वाइल जो है उसको चेंज किया गया था, और यह दिस ब्लड सैंपल ट्यूब वाज टू द प्रोसेस इन द चेंज। लास्ट लाइन जो है उसमें भी लिखा हुआ है साथ में कि ब्लड की जो वाइल है उसको चेंज किया गया। इसके अलावा दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें सामने आई है जो इस पूरे घटनाक्रम में एसएमएस अस्पताल के ब्लड बैंक प्रबंधन, ब्लड बैंक के प्रभारी, ब्लड बैंक के अंदर जो ड्यूटी करने वाले डॉक्टर और साथ में अन्य जो स्टाफ है, उनकी जो बड़ी ब्लंडर लापरवाही जो है वो सामने आई थी। जो महिला का 2 बार ब्लड निकाला गया था, पहला ब्लड 18 तारीख को निकाला गया था सैंपल, दूसरा ब्लड 22 तारीख को क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या ये सैंपल सही है, वो निकाला गया था। आप देखिए, जो 18 तारीख का ब्लड सैंपल निकाला गया था, जिसकी रिपोर्ट दी गई थी, वो ब्लड सैंपल एक महिला का नहीं बल्कि एक पुरुष का ब्लड सैंपल था, और इसकी पुष्टि एफएसएल की जांच के अंदर हुई है। एफएसएल के अंदर जो जांच रिपोर्ट भेजी गई थी, उस जांच रिपोर्ट के आधार पर आप देखिए, उस जांच रिपोर्ट का मेंशन जो किया गया है कि द सैंपल जो 18/5/2025 को भेजा गया है, जो ए पॉजिटिव ब्लड सैंपल बताया गया था, वो किसी मेल जेंडर का बताया गया है। उसके अलावा उसका मेल जेंडर था, और जबकि जो 18 जो सेकंड सैंपल 21/5 को भेजा गया था, वो रिपोर्ट किया गया बी पॉजिटिव, वो फीमेल जेंडर का था। यानी कि जो पहली बार 18 तारीख को सैंपल उठाया गया था वो, और उसके आधार पर जो ब्लड महिला को चढ़ाया गया था, वो उस महिला का सैंपल नहीं था, वो किसी पुरुष मरीज का सैंपल था। और उस पुरुष मरीज के सैंपल की जांच करके उसके आधार पर उन्होंने जो महिला मरीज है उसके लिए ब्लड आवंटित किया, और उसी का खामियाजा महिला मरीज को उठाना पड़ा कि वो उसकी ब्लड चढ़ाने के दौरान ही अचानक तबीयत बिगड़ी। हालांकि जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि महिला काफी सिक थी, एनीमिया ग्रस्त थी, उसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस उसको हो रहा था, इसके अलावा 5 महीने की गर्भवती थी, गर्भ के अंदर उसका बच्चा मर चुका था और वो वेंटिलेटर सपोर्ट पे थी। हालांकि उसकी स्थिति काफी गंभीर थी, लेकिन जैती, ये जो सवाल हमारा उठाने का सवाल है वो यही है कि भले ही चाहे महिला की हालत गंभीर थी, लेकिन वो एसएमएस अस्पताल में मौत लेने के लिए नहीं आई थी, वो यहाँ पर जिंदगी लेने के लिए आई थी। और जब वो जिंदगी लेने के लिए आई थी तो चिकित्सकों का प्रयास ये होता है कि कैसी भी स्थिति हो, कितनी भी गंभीर स्थिति हो, उसको बचाया जाए। लेकिन जिस तरीके से इलाज में लापरवाही बरती गई, जिस तरीके से ब्लड चढ़ाने में लापरवाही बरती गई, जिस तरह से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन व्यवस्था जो है उस पर लापरवाही बरती गई, जिसका खामियाजा ये उठाना पड़ा कि जैसे ब्लड चढ़ाया गया उसके 10 से 15 मिनट के अंदर वो रिएक्शन ऐसा हुआ कि महिला को सीजर जैसी स्थिति आ गई। तत्काल प्रभाव से
जो ब्लड है उसकी सप्लाई रोकी गई। लेकिन देखिए उसके बाद में भी जैसी इस रिपोर्ट के अंदर कई बड़े ब्लंडर सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब महिला को ब्लड चढ़ाया गया, उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसका ब्लड सप्लाई रोक दी गई, उसके बाद में भी उसका प्रोटोकॉल जो था वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के तहत जो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फॉर्म भरा जाता है, रिएक्शन फॉर्म भरा जाता है, और रिएक्शन फॉर्म के साथ में उस ब्लड का बैग जो है उसको जमा कराया जाता है ब्लड सेंटर के अंदर। लेकिन यहां पर क्या किया गया, यहां पे ब्लड का बैग जो है उसको ब्लू बैग जो कि वेस्ट के रूप में भेजा जाता है वहां पे उसको फेंक दिया गया। यानी कि मामले को दबाने का हर संभव प्रयास किया गया एसएमएस अस्पताल प्रशासन की तरफ से। और जब ये मामला खुला, फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से अपनी खबर चलाई और उसमें बताया किस तरह से एक लापरवाही हुई है। उसके बाद में जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, और उस जांच कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट है उसमें माना इस बात को, एसएमएस ब्लड बैंक प्रभारी, ब्लड बैंक के इंचार्ज और साथ में जो वहां चिकित्सक ऑन ड्यूटी थे, उन सभी की लापरवाही की वजह से गलत ब्लड महिला को चढ़ा। दूसरी बात यह कि जब चढ़ने के बाद में भी जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाना चाहिए वो प्रोटोकॉल ही फॉलो नहीं किया गया, तो ऐसे में तकरीबन आधा दर्जन से अधिक मेडिकोज के ऊपर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। विकास, सवाल मेरा अगला वही है, क्योंकि आप जिस वाकये का जिक्र कर रहे हैं तो वाकया भी मई 2025 का, इसके बाद में तो बहुत सारे ब्लंडर्स हमने हाल ही के दिनों में एसएमएस अस्पताल के नाम के साथ जुड़े हुए देखे। कमी पेशी रही, कोशिश की जा रही है, कई सारी लापरवाहियां, लेकिन अब क्या ये कहकर इस चीज से क्या इतिश्री कर ली जाएगी कि महिला बहुत ज्यादा बीमार थी, सिक थी। अब रिपोर्ट में उस चीज की क्लैरिफाई होने के बाद, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि मेल सैंपल था ब्लड का, जिसके बाद भी महिला को वो चढ़ा, क्या होगा विकास, कार्रवाई में क्या लगता है और कितनी सख्त कार्रवाई इस पर होनी चाहिए? बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत गंभीर विषय अपने आप में। जैती देखिए ये रिपोर्ट जो है हाई लेवल पे पहुंच चुकी है। हाई लेवल ने इस पूरे रिपोर्ट पर जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उन पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं, और इसी के आधार पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जिम्मेदारी तय करना शुरू कर दिया है कि कौन कौन लोग इसमें जिम्मेदार थे, ऑन ड्यूटी डॉक्टर कौन कौन थे, ब्लड बैंक के अंदर किस स्तर पे लापरवाही हुई है, किस तरह से ब्लड चेंज हुआ है, उस पर क्या ड्यूटी डॉक्टर की क्या जिम्मेदारी तय होती है, ये तमाम तरह की जो चीजें उन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए चिकित्सा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। संभवतः 1-2 दिन के अंदर उन पर कार्रवाई भी हो जाएगी, साथ में एक मैसेज दिया जाएगा इस बात को, क्योंकि देखिए सूबे के चिकित्सा मंत्री इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर थे। जिस दिन हमने खबर चलाई उसके अगले दिन सुबह खुद वो दौरा करने पहुंचे, सारी व्यवस्थाएं देखी, साथ में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया जिसको ये निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द रिपोर्ट दे। हालांकि देखिए रिपोर्ट तैयार करना बहुत मुश्किल काम होता है इस तरह के मामले में, पूरे प्रयास किए गए। आप देखिए 40 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के अंदर एक एक चीज मेंशन की गई है कि किस तरह से एफएसएल जांच कराई गई है, किस तरह से बयान लिए गए, किस तरह से अस्पताल के फुटेज देखे गए, किस तरह से परिजनों के बयान लिए गए, किस तरह से जो चीजें सामने आई उनको अंदर जाके जांच की गई। तो एक कुल मिला के भले ही चाहे रिपोर्ट आने में देरी हुई हो, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट ने यह तय कर दिया है कि एसएमएस अस्पताल का ब्लड बैंक सेंटर, जो ब्लड बैंक का डिपार्टमेंट है, वो पूरा डिपार्टमेंट जो है एक बार फिर सवालों के घेरे में, उसको जांच के दायरे में लाया गया। जांच में लापरवाही सामने है, निश्चित तौर पर जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई भी होती नजर आ रही है। जी ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया इस विषय को उठाने के लिए, साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।